हमारे महापुरुष, गरीबों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, शिल्पकार बोधिसत्व बाबा साहब के विचारों, आदर्शों को जीवित रखने का काम किया है। साथियों, सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे परम आदरणीय बोधिसत्व बाबा साहब का जन्म दिवस है। ये जन्म दिवस हम इसलिए भी मनाते हैं ताकि उनके द्वारा दिए गए आदर्श, उच्च आदर्श जो हैं उसको वो अपने अंदर जीवित रख सकें, उनके बताए हुए मार्गों पर चल सकें, उनके प्रेरणा स्रोत जो लाइनें हैं, कोटेशन हैं, उनको याद रख सकें, उनका स्मरण कर सकें और अपने समाज की दशा दुर्दशा को बेहतर कर सकें। निश्चित तौर पे अभी आज देख रहे हैं कि हमारे लिए एक पर्व का माहौल है। आज ये दिन किसी पर्व से कम नहीं है, लेकिन सामने की पंक्तियों में कुर्सियां खाली हो गई हैं। जो लोग भी रुके हैं निश्चित तौर पे वो वयस्क अवस्था में जा रहे हैं। अगर हम एक सशक्त समाज की कल्पना करते हैं तो उसमें नौजवानों को आगे आने की जरूरत है और अगर नौजवान आगे नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पे ये समाज हमारा पीछे हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा था कि एक कारवां हम यहाँ तक ले आए हैं और मेरे सेनापतियों, मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर तुम इसे आगे नहीं ले जा सकते तो इसे पीछे भी मत होने देना। तो निश्चित तौर पे हमें पढ़ने की जरूरत है। जिस दिन हमारे समाज का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, उसका एक एक लक्ष्य ये हो जाएगा कि आखिरी लक्ष्य यही होगा कि हम पढ़ना है, हमें शिक्षा ही आखिरी लक्ष्य हो जाएगा, निश्चित तौर पे ये समाज सुधर सकता है। और हमें अपने सभी लोगों को ये समझना होगा कि समाज कैसे आगे जाएगा। बाबा साहब ने कहा था कि पांव में जूते हो न हो, हाथ में किताब होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे किताब का जो उन्होंने संकेत किया था या सिद्धांत दिया था, निश्चित तौर पे ये हमारे समाज को आगे ले जाने की जरूरत थी। मैं डॉक्टर प्रोफेसर धीमान सर को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर हमारे समाज को सशक्त रहना है तो संविधान के बारे में लोगों को जानना पड़ेगा। उसमें जो हमारे लिए समानता की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, एकता की बात की गई है, उसके बारे में जानने की जरूरत है। निश्चित तौर पे अगर हम शिक्षित होंगे तभी संगठित हो पाएंगे, क्योंकि जो लोग शिक्षित नहीं हैं उनको गुमराह किया जा सकता है, वो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं। तो हमें शिक्षित होने की जरूरत है और शिक्षा ही उद्देश्य होना चाहिए, तभी हम संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे। आज हमारे लिए जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं वो धीरे धीरे बदले जा रहे हैं और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बस हमें लग रहा है कि हम अपने घर परिवार का जीविकोपार्जन कर पा रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य है। क्या हुआ? बाबा साहब का एक अच्छा कोट था, उन्होंने कहा था कि अगर तुम बस कमाने के लिए पैदा किए हो, परिवार का पोषण करने के लिए पैदा हुए हो, तो उससे अच्छा मर जाना है। समाज के लिए अगर कुछ नहीं कर पाए यहाँ पे समय की प्रतिबद्धता है, लेकिन हम चूंकि आज पहली बार यहाँ भाग्य से उन्नाव में हम आप आए हैं, हम बनारस के रहने वाले हैं, आप लोगों को बता दें तो उन्नाव की धरती का बहुत बहुत नमन करते हैं। हमारा बस यही उद्देश्य है कि समाज को जोड़ने का काम होना चाहिए, संगठित होने का काम होना चाहिए और समाज के जितने भी लोग किसी पदों पे जहाँ कहीं भी हों, जिस तरह से भी मदद कर सकें अपने लोगों को मदद करें, शिक्षित करने का काम करें ताकि वो आगे बढ़ सकें, क्योंकि शिक्षा ही शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। साथियों, हम जानते हैं कि जब बाबा साहब का मरण हुआ था तो उस समय उनके पास किताबों के भंडार थे, लगभग 35,000 किताबें थी।
बाबा साहेब ने ये जो 32 डिग्रियां ली है, लोग 32 डिग्रियों का नाम लेते हैं, ये 32 डिग्रियों की जरूरत नहीं थी बाबा साहेब को, अगर वो स्वयं का सुख देखते तो। अगर वो अपने लिए जीवन जीना चाहते तो वो 1-2 डिग्रियां ही उनके लिए काफी थी, लेकिन सारी डिग्रियों का इस्तेमाल उन्होंने शोषित समाज, दबे कुचले समाज को उपेक्षा से आगे ले जाने के लिए किया, समानता का अधिकार दिलाने के लिए प्रयोग किया। और भाग्यवश आज भी लोग उनके एहसान का बदला उन्हें दलित का नेता बताकर कहते हैं, उन्हें तिरस्कार से आज भी